बचपन में पढ़ा था कि वसुधैव कुटुंबकम, तो लगता था कि इतनी बड़ी दुनिया है तो इसको एक फैमिली जैसे कैसे देख सकते हैं, बाउंसर हो जाती थी वो थिंकिंग। लेकिन आज सोशल मीडिया और कुछ लेवल तक ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। वो फीलिंग है कि वसुधैव कुटुंबकम को एक थोड़ी सी पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा जी सकते हैं उस फीलिंग को, क्योंकि फीलिंग्स ही तो हैं जिसके लिए हम सब बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अच्छी फीलिंग्स हैं लाइफ की, जो प्रेशियस फीलिंग्स हैं, रिस्पेक्ट है, कंपैशन है, फीलिंग्स ऑफ अकम्पलिशमेंट्स हैं, और ये सब फीलिंग्स हैं। अगर हारमोनी है, फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशन है, तो लाइफ को अच्छा फील होता है। रिस्पेक्ट सबको चाहिए, है ना। छोटी छोटी बातों से पता चल जाता है कि हु इज़ रिस्पेक्टेड एंड हु इज़ एबल टू रिस्पेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैरिज फंक्शंस में जब कभी कभी कुछ लोगों को खाने के लिए अनजाने में कोई भूल जाता है ना इनवाइट करना, मतलब सब लोग हैं, सब कुछ डिनर विनर सब सेट है वहाँ पे, लेकिन एक होता है ना परंपरा है कि भाई जो होस्ट है वो गेस्ट के कुछ लोगों को बुलाया कि चलिए आप खाना खाइए। और अगर नहीं बुलाया, कुछ होते हैं ना सीनियर कैटेगरीज में आते हैं जो, तो वो फीलिंग थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट की आती है, इवन दो इट वाज अनइंटेंशनल। एंड कई बार सर्व करते वक्त कौन किस माइंडसेट से सर्व कर रहा है ये भी पता चलता है ना। एक सुपरफिशियली सर्व करना जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग, एक सर्व करना होता है विद द फीलिंग्स, है ना। तो रिस्पेक्ट कितना है लाइफ में। फीलिंग्स का अकाउंट कितना अच्छा है, अच्छी फीलिंग्स का अकाउंट कितना अच्छा है, इस दिशा में थोड़ी बातें करते हैं। कंपैशन का अकाउंट कितना है। तो रिस्पेक्ट और कंपैशन ये दो पिलर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें लोगों पे डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। और अपनी रिस्पेक्ट का अकाउंट, अपने लिए कंपैशन का अकाउंट इम्प्रूव होता रहे, अच्छा होता रहे, उसके लिए खुद को मुझे लगता है इम्प्रूव करते रहना और अच्छा करते रहना ज़रूरी है। मेरा पर्सपेक्टिव है, अपने हिसाब से सोचता हूँ। एंड जस्ट शेयरिंग, आप भी शेयर करिए, बिकॉज वी कैन टॉक लाइक फैमिली मेम्बर्स। कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं ना, कट 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 कुछ टाइप कर दिया एंड आई विल गेट टू नो इफ़ यू वांट। तो हाँ, कंपैशन एंड रिस्पेक्ट, ये अकाउंट अपना। तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो हमने पढ़ा था ना कि जो हम बोते हैं वही काटते हैं, है ना। बचपन में पढ़ा था, लेकिन लाइफ थ्रू आउट लाइफ में वो कितनी इम्पोर्टेंट है। शायद इसलिए वो अर्ली एज में पढ़ाई जाती हैं बातें कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जिससे कि अर्ली एज में पता चल जाए कि हम वो ही करना शुरू करें जो हम चाहते हैं अपने लिए। तो अगर हम अपने लिए रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हम लोगों के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करना शुरू करें। तो जितना हम रिस्पेक्ट लोगों को दे रहे हैं, मुझे लगता है वो हम अपने रिस्पेक्ट के अकाउंट में भरते जा रहे हैं, हमारा रिस्पेक्ट का अकाउंट बढ़ता जा रहा है।
ऐसे लोगों के साथ जब हम कंपैशनेट होकर बात करते हैं, लोगों की ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में एक होता है ना, दुख और सुख का चक्र चलता है। कोई ऐसा नहीं है ज़िंदगी में, दुनिया में, जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ सुख ही सुख हो या सिर्फ दुख ही दुख हो। इट इज़ अ सर्कल, सुख दुख का। तो वो सर्कल में सभी कनेक्टेड हैं। तो जब किसी की लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो अगर हम उनकी लाइफ में कंपैशन इन्वेस्ट कर सकें, मुझे ऐसा लगता है, तो अपने लिए कंपैशन का अकाउंट थोड़ा ग्रो हो गया। एट द सेम टाइम people are people, right? People can take granted, people can think otherwise, you know. People have negative thinking, positive thinking, सारी चीज़ें हैं। तो हर चीज़ एक सीमा के अंदर, एक लिमिट के अंदर, इट शुड बी अप्रोप्रिएट विद इन द कॉन्टेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट और कंपैशन का अकाउंट ग्रो करना है तो यू नो हमेशा अपने कर्तव्यों की मर्यादा में रहते हुए रिस्पेक्टफुल और कंपैशनेट होकर अगर हम अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं तो वो एक बेहतर तरीका है। क्योंकि गोल रिस्पेक्ट या कंपैशन पाना नहीं है, गोल है अपनी ड्यूटीज़ करते वक्त कंपैशनेट रह पाना, रिस्पेक्टफुल रह पाना। तो वो अकाउंट ऑटोमेटिकली ग्रो होंगे ड्यूटी करते रहते हुए। इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव, राइट, इट इज़ इंक्लूसिव, करेक्ट। तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तीसरी चीज़ है फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। ये 3 पिलर्स में मैं जहाँ तक देख पाया अपनी ज़िंदगी को शेप अप करने की कोशिश में हूँ कि अकम्पलिशमेंट की फीलिंग लार्जली डिपेंड करती है अपने ऊपर, एंड देयर आर सम इंटरडिपेंडेंसीज टू। मुझे क्या करना है दिन भर, मेरे पास 24 घंटे हैं, मुझे 8 घंटे सोना है, 2 घंटे 3 घंटे बेसिक थिंग्स के लिए इंक्लूडिंग वॉक एंड ऑल दैट। तो बाकी 12 घंटे हैं अगर, तो उसमें 9-10 आवर्स जो इन जनरल लोगों का वर्किंग आवर्स होते हैं फॉर लिविंग पर्पस, कपल ऑफ आवर्स। तो उस कपल ऑफ आवर्स में क्या कर सकते हैं हम, है ना। और बाकी 9-10 आवर्स जो वर्किंग आवर्स है उनमें उस पर हम कैसे जीते हैं, उससे हमें फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट आती है। फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट इज़ नॉट जस्ट द अकम्पलिशमेंट इन financial terms. Accomplishment, how did I treat my life, है ना। ये कन्वर्सेशन है, वसुधैव कुटुंबकम। हम और आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, है ना। आप भी इसमें अपनी पॉइंट्स कमेंट शेयर करके कन्वर्सेशन को जारी रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो आई वॉज टेलिंग कि अकम्पलिशमेंट इज इन मैनी वेज हाउ डिड आई ट्रीट माई हेल्थ टुडे। कई बार होता है कि इंटरेस्ट ओरिएंटेड थॉट होता है, एक होता है वेलफेयर ओरिएंटेड थॉट, है ना। तो इंटरेस्ट ओरिएंटेड थॉट, जैसे मुझे इडली बहुत अच्छी लगती है एंड इज़ गुड। इडली चटनी अभी ब्रेकफास्ट में आज मैंने ये खाया था, तो आई फर्स्ट टुक 2 इडलीज विद चटनी एंड देन थोड़ा वॉक करके आया, फिर आई फेल्ट लाइक टेकिंग मोर बिकॉज इट वॉज टेम्पटिंग, डिलीशियस। इट कम्स इन, नो, ये कोई फ्राइड नहीं है, बट यस कार्बोहाइड्रेट तो है इसमें।
तो कई बार होता है ना कि इंटरेस्ट या टेम्पटेशन ओरिएंटेड थॉट है, वो थॉट एक्शन की तरफ ले जा सकता है। एक थॉट है कि वेलफेयर ओरिएंटेड, कि हाँ आई टुक टू आर इन मॉडरेशन, देन आई विल टेक लिटिल बिट फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स, सो दैट कि जो चाहिए अपने सिस्टम को वो ठीक रहे। तो अकम्पलिशमेंट ये भी है कि डिड आई ईट राइट टुडे, that is also an accomplishment. Did I treat my health for my welfare by eating right today? है ना? तो ये भी accomplishment है। फैमिली में रहते हैं, अब बहुत सारे रिश्ते हैं, है ना? तो अब हर रिश्ते का अगर मैं मतलब वन कैंडिडेट हैज़ मल्टीपल रोल्स, उसके उसी हिसाब से रिश्ते हैं। तो हर रिश्ते से रिलेटेड एक बिहेवियर है, लेकिन फाउंडेशन में क्या है? रिस्पेक्ट है। तो अगर हर रिश्ते से बात करते वक्त हम उनकी रिस्पेक्ट को ऑनर कर पाए, उन्हें सुन पाए, उनके लिए कुछ प्रेयर कर पाए, दुआएं कर पाए, कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए, तो ये भी अकम्पलिशमेंट है। क्योंकि बचपन की जो पढ़ाई ना, जो बोएंगे वो काटेंगे। तो अकम्पलिशमेंट का अकाउंट, और अपनी जो वर्किंग आवर्स में हम जो ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं, अगर हम उन्हें कमिटमेंट के साथ कर पाए, क्योंकि उससे जो अर्निंग होती है वो ब्लेसिंगफुल होनी चाहिए ना, ऑथेंटिक होनी चाहिए ना, जेन्युइन होनी चाहिए ना। तो अगर हम ऑथेंटिसिटी के साथ उस वर्क एनवायरनमेंट में अपना परफॉर्मेंस दे पाए और लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर पाए, लोगों को सुन पाए, समझ पाए, वैल्यू ऐड कर पाए, तो वो भी एक अकम्पलिशमेंट है। हमारी लाइफ में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, वैल्यू एडिशन होता है, ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर उन सब के लिए वंस इन अ वाइल कोई सिनेरियो आता है, इन जनरल हम उनसे कनेक्ट रख पाए, किसी फेस्टिवल में हम उनसे बात कर पाए, अगर बिज़ी शेड्यूल है तो, या एक प्लानिंग कर पाए कि हाँ वीकेंड्स में हम कुछ लोगों से बात करेंगे, फिर अगले वीकेंड में कुछ और लोगों से, जिससे कि कम्युनिकेशन बना रहे, उन्हें याद रख पाए, ये फीलिंग दे पाए कि आई रिमेंबर यू, दिस इज़ आल्सो अ फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हमारी लाइफ में किसी का वैल्यू एडिशन होता है जेन्युइन, और हमारी तरफ से किसी के लाइफ में वैल्यू एडिशन जेन्युइन होता है, और जब हम अनइंटेंशनली आल्सो अगर हम उन्हें कॉल नहीं कर पाते, तो फीलिंग क्या आती है? वैसी फीलिंग आती है ना जैसे शादी में है ना, लड़के वालों को लड़की वाली की तरफ से लड़के के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को कोई ये बोलना भूल जाए बिजी शेड्यूल में कि आइए नाउ इट इज़ टाइम फॉर डिनर और ब्रेकफास्ट, तो फीलिंग आती है ना कि इग्नोरेंस। तो वो फीलिंग से हम प्रोटेक्ट कर पाएँ उन रिलेशंस को जो हमारे लिए प्रेशर्स हैं, दिस इज़ आल्सो अ फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट फॉर ओन लाइफ। अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिस्पेक्टफुल होकर के, कुछ समय निकाल करके किसी फेस्टिवल की प्रिपरेशन की बात कर पाए, डे टू डे थिंग्स में, अपकमिंग बर्थडेज या इवेंट्स के बारे में बात कर पाए, या कुछ आउटिंग के लिए प्लान कर पाए, अपने
फैमिली में जो यंगस्टर्स हैं, यंगर्स हैं, जो उनको कुछ एनकरेजमेंट दे पाए, उनको कुछ गिफ्ट दे पाए, ये भी फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट है। अपने से जो एल्डर्स हैं उनको रिस्पेक्ट दे पाए, उनकी थोड़ी सेवा कर पाए, थोड़ी केयर कर पाए। केयर तो सबकी सिचुएशनल नीड जैसी होती है ना, किसी को क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर कुछ हो तो अगर हम सिर्फ अदरक की चाय बना के दे पाए, फॉर एग्जाम्पल, राइट, दिस इज ऑल्सो फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। अगर आप कुछ अपने कमेंट शेयर कर पाए, कुछ व्यू पॉइंट दे पाए, दिस इज ऑल्सो फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अगर हम आप कन्वर्सेशन कर पाए ज़िंदगी के बिजी शेड्यूल में, अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपस में कनेक्ट हो पाए और वसुधैव कुटुंबकम की तरफ कुछ आगे बढ़ पाए, दिस इज ऑल्सो फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट।